तो दोस्तों देखिए, भारत की तरफ से डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए जैसे ही हम लोगों ने तैयारियां शुरू की, उसके बाद जो रास्ते थे वो अपने आप खुलने शुरू हो चुके थे। देखिए, जहां पर हम लोग पहले कल्पना ये कर रहे थे कि कुछ छोटे मोटे से आर्म्स एंड एम्युनिशंस हम लोग एक्सपोर्ट कर पाएंगे, इसके अलावा अगर बड़े वेपन्स की बात की जाए तो केवल एकमात्र रह देकर ब्रह्मोस का नाम निकलकर सामने आता था, जो कि भारत और रशिया का जॉइंट वेंचर है। और इसके पीछे का कारण ये था कि ब्रह्मोस एक्चुअली दुनिया भर में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुई थी। कारण ये था कि ब्रह्मोस का कोई भी दूसरा विकल्प दुनिया भर के देशों के पास मौजूद नहीं था। अगर क्रूज मिसाइल के ऑप्शन के तौर पर इसके अलावा कोई दूसरी मिसाइल खरीदी जाए तो आप खरीद तो सकते हैं, लेकिन उसके लिए न केवल बहुत ज्यादा पैसे आपको देने होंगे, लेकिन इसके बावजूद इतनी ज्यादा रिलायबिलिटी आपको नहीं मिल सकती। तो देखिए, मामला भारत के द्वारा वहीं तक सीमित रखा गया, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे करके दूसरे द्वार खुलने शुरू हुए और उसके बाद हम लोगों को पता ये चला कि भारत के पास एक्चुअली बहुत सारी क्वांटिटी में कुछ ऐसे वेपन्स हैं जिनके दुनिया भर के अंदर उतने ज्यादा विकल्प नहीं है। अगर बात की जाए एयर टू एयर मिसाइल की, तो देखिए दुनिया भर में बहुत ही लिमिटेड देश इस तरह की मिसाइल तैयार करते हैं। अगर बात की जाए एंटी रेडिएशन मिसाइल की, तो देखिए दुनिया भर में इसके भी बहुत ही कम विकल्प मौजूद हैं। अगर बात की जाए हमारे पिनाका रॉकेट सिस्टम की, तो ये आज की तारीख में धूम मचा रहे हैं। आर्मेनिया द्वारा खरीदे गए हैं, कुछ और देशों द्वारा ट्रायल किए जा रहे हैं, जिसमें फ्रांस जैसे सुपर पावर देश का नाम भी सामने आता है। इसके अलावा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स वगैरह हो गई, हमारी ATAGS हो गई, और इस तरह के मल्टीपल वेपन्स आज हम लोग एक्सपोर्ट मार्केट में उतार चुके हैं। साथ ही साथ हमारे फाइटर जेट तेजस भी इस रेस में आगे हैं। लेकिन दोस्तों, एक और सेक्टर है जिसके ऊपर ज्यादा देशों का ध्यान नहीं जाता, और इस सेक्टर में भी अब भारत द्वारा अच्छी खासी बेकिंग करके तैयारियां शुरू कर दी गई है, और वो है एयर डिफेंस सिस्टम्स के मामले में। देखिए, एयर डिफेंस सिस्टम्स की अगर बात की जाए तो प्राय कितने देशों का नाम आपके माइंड में आता है जो कि इस तरह के एयर डिफेंस सिस्टम्स दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करते हैं? तो रशिया, अमेरिका, चाइना और इसके अलावा इजराइल का नाम आपको सामने आएगा। यही देश मुख्यतः अभी तक एयर डिफेंस सिस्टम दूसरे देशों को एक्सपोर्ट किया करते थे। कुछ और देश भी नए निकलकर सामने आए, जिसमें साउथ कोरिया का नाम आप ले सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा नंबर्स में ऐसे देश नहीं है जो कि एयर डिफेंस सिस्टम्स बेचते हैं। और अगर बात की जाए इनकी जरूरत की, तो वो तो दुनिया के लगभग सभी देशों को है। इवन ये जो एक्सपोर्टर देश है, इसमें भी आप चाइना का नाम काट सकते हैं, क्योंकि चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम कितने ज्यादा रिलायबल हो सकते हैं वो हम सभी लोग जानते हैं। इसके अलावा अगर अमेरिका और रशिया की बात की जाए तो रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम खरीदना बहुत ही ज्यादा जोखिम पूर्वक है। कारण यह है कि उनके ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं। साथ ही अमेरिका की बात की जाए तो वो खरीदना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बहुत महंगे हैं। रह देकर इसराइल का ऑप्शन बचता है। लेकिन जब भारत द्वारा आकाश से उतार दिया गया तो एक्चुअली दुनिया भर के देशों के सामने एक नया ऑप्शन निकलकर सामने आया, जिसे कि आर्मेनिया ने सहर्ष स्वीकारा। इसके साथ साथ इस समय भारत की ब्राजील के साथ भी नेक्स्ट लेवल की बातचीत चल रही है, जो कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स खरीद सकता है। लेकिन इसी बीच दोस्तों, एक और देश का नाम निकल कर आता है ग्रीस का। दरअसल ग्रीस भी कुछ एयर डिफेंस सिस्टम्स खरीदना चाहता है, जो कि टर्की को काउंटर करने के लिए स्पेशली होंगे। इसके लिए उसने दरअसल शुरुआत में इसराइल का दरवाजा खटखटाया। एक्चुअली उसको कुछ इस तरह के डिफेंस सिस्टम चाहिए जो कि उसे आयरन डोम की कैपेबिलिटी प्रदान कर पाए। अब इसके ऑप्शन के तौर पर इसराइल की तरफ से बताया जा रहा है कि स्पाइडर डिफेंस सिस्टम्स उसे ऑफर किए गए हैं। अब ये कंपटीशन आगे बढ़ रहा था कि इस बीच खबर निकल कर ये आती है कि फ्रांस के द्वारा भी अपने एयर डिफेंस सिस्टम जो कि इसी कैटेगरी के हैं वो ग्रीस को ऑफर कर दिए गए हैं। फ्रांस की ये एयर डिफेंस सिस्टम्स थेल्स और MBDA द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किए जाते हैं। इस एयर डिफेंस सिस्टम का नाम बताया जाता है SAMP-T, और बताया जा रहा है कि इस फ्रांसीसी एयर डिफेंस सिस्टम के इस कंपटीशन में आ जाने के बाद इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम को काफी बड़ी चुनौती मिल रही है। अब अगर यहाँ पर बात की जाए भारत की बारी की, तो अभी तक भारत की तरफ से देखिए इस कंपटीशन में बिडिंग वगैरह नहीं की गई है, लेकिन संभावनाएं काफी ज्यादा दिखाई दे रही है कि भारत को भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए अवसर दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो आप सोचिए कि इसी कैटेगरी में हमारे पास भी एयर डिफेंस सिस्टम्स मौजूद है, जिसमें हम लोग QRSAM बहुत ज्यादा आसानी से ग्रीस के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास कई अन्य तरह के विकल्प मौजूद हैं, जिसमें VLSR-SAM आता है, जो कि हम लोगों ने अस्त्र मिसाइल के आधार पर तैयार किया है। वो भी शॉर्ट रेंज में कम RCS वाले और हाई स्पीड पर उड़ने वाले किसी भी तरह के ड्रोन्स वगैरह को आयरन डोम की तरह ही मारकर गिरा सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसी तरह की भूमिका निभाने के लिए हमारे आकाश एयर डिफेंस सिस्टम भी बहुत ही ज्यादा उपयुक्त माने जा सकते हैं। और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि इन सब के लिए फिलहाल खरीदार देशों के पास ज्यादा विकल्प है ही नहीं। स्पेशली अगर ग्रीस की बात की जाए तो उसका बजट इस समय इतना तो हो ही नहीं सकता कि वो किसी तरह का अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम खरीद ले। और अमेरिकन की बात की जाए तो इस कैटेगरी में पर्टिकुलर उनके पास विशेष कुछ है भी नहीं।
यहाँ पर इसराइल और फ्रांस दोनों का विकल्प उसके पास जरूर मौजूद है, लेकिन इनकी कीमतों की बात की जाए तो ये बहुत ही ज्यादा हाई प्रोफाइल कीमतों वाले हैं। इसके बजाय वो चाइना रशिया से खरीद नहीं सकता, तो अल्टीमेटली भारत का विकल्प उसके पास अब भी मौजूद है और भारत को भी एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर इस कंपटीशन को देखना चाहिए और यहाँ पर अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स का पार्टिसिपेशन करवाना चाहिए। अगर इवैल्यूएशन होता है तो वहां पर डेफिनेटली हमारे सिस्टम्स का सेलेक्ट होना काफी ज्यादा बनता है और अगर एक बार कोई यूरोपियन देश भी इस तरह के हाई प्रोफाइल वेपन्स भारत से खरीद लेता है तो डेफिनेटली भारत के हथियारों की पीआर के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी कही जा सकती है। इसके अलावा थ्रेड भी देखिए कि उसके सामने सीधे टर्की का थ्रेड है। टर्की के अलग अलग तरह के कई सारे ड्रोन्स उसके लिए इस समय थ्रेड बने हुए हैं और टर्की की वजह से ही भारत और ग्रीस के बीच में इस समय ये जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है ये इतनी ज्यादा मजबूत हुई है। ऐसी परिस्थिति में भारत के वर्ल्ड क्लास वेपन जो कि दुनिया में सबसे कम कीमतों पर उपलब्ध है वो हर हाल में ग्रीस को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। बस जरूरत है कि इस समय भारत के द्वारा मजबूत कोशिशें की जाए इस कंपटीशन में पार्टिसिपेशन की।